ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आए आत्मा रथी हूं। रथ और रथी दोनों में फर्क है। रथी समझकर कर्म करो तो देहाभिमान छूट जाएगा। रथी मतलब आत्मा और रथ मतलब ये शरीर। इसीलिए कहा जाता है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना रथ दे दिया संभालने के लिए। कहा, मेरी रथ की डोर लगाम आपके हाथ में होगी। तो जब निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आए तो ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा अर्थात ब्रह्मा बाबा ने अपने रथ, शरीर रूपी रथ को परमात्मा को सौंप दिया और कहा, इन पांचों कर्मेंद्रियों को आप संभालो। तो उन्होंने यूज किया, उन कर्मेंद्रियों का यूज करके ये ज्ञान सुनाया। तो हम अगर आत्मा समझेंगे अपने आप को तो देहाभिमान अपने आप छूट जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? परमात्मा इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं। शरीरों को बाबा नहीं देखता, बाबा हमेशा आत्मा को देखता है। और मनुष्य ना खुद को आत्मा समझते हैं, ना आत्मा समझ के आत्मा से बात करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें यह अभ्यास करना है। किसी भी आकारी साकारी चित्र को देखो तो देखते हुए भी नहीं देखो। क्या देखो? एक विदेही आत्मा को देखो और एक विदेही बाप को याद करो। देह तो है लेकिन देह में चमकता हुआ एक सितारा है। ये प्रैक्टिस करनी है हमको। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ हमारा वो है। हर एक बात बाबा यहाँ पर सहज रीति से समझाता है। सहज राताई भी हमें प्राप्त होती है। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। और उसको ही जीवन मुक्त कहा जाता है। वहां रावण के भूत नहीं होते हैं, मतलब 5 विकार नहीं होते। कोई को क्रोध आता है तो क्या कहते हैं? तुम्हारे अंदर ये भूत है। योग का अर्थ ही है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। योग का अर्थ ही है विकार मुक्त बनना। योग का अर्थ ही है क्रोध मुक्त बनना। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है और इस शरीर में मैं आत्मा रथी भृकुटी तख्त पर बैठी हुई हूं। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। कैसे चलता है? हर समय आत्मा से 7 एनर्जी ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है ना। उसकी वजह से ये सारी कर्मेंद्रियां काम करते हैं। अब जो आत्मा जितनी पावरफुल होगी उतनी ऊर्जा पावरफुल उत्सर्जित होगी। तो बाबा कहते हैं, आत्मा को ही ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ऐसे 84 बार तो हमने किया ना। बाबा कहते हैं, तो तुम बच्चे जानते हो कि अब दुखधाम है। पहले सुखधाम था, अब वापस परमात्मा आकर के फिर से सुखधाम की स्थापना कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नहीं है। वो राज्य स्थापन कराने वाला जरूर कौन होगा? परमपिता परमात्मा। वही इस समय इस सृष्टि पर आते हैं और हम जो शूद्र बन गए ना, उनको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण तो सबसे ऊंचा धर्म माना जाता है।
तो वही परमात्मा आकर के हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाता है। क्या करने आता है? पतितों को पावन बनाने आता है। बाबा तो और प्योर है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमें ऐसा पावन बना करके सतयुगी नई दुनिया में लेके जाता है। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम नहीं होगा। पावन दुनिया ना तो पतित पावनी गंगा नहीं कहेंगे, और कोई पाप करता ही नहीं है। गंगा नदी यही होगी, परंतु स्वच्छ होगी। बाबा कहते हैं वहां तो सभी पुण्य आत्मा है, नो पाप आत्मा, एक भी पाप आत्मा नहीं। और कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्मा। तो जब बाबा इस समय आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। बलि चढ़ना मतलब वो वाली बलि नहीं, मन बुद्धि से सरेंडर होना। बाबा ने तो हमें सतयुग में कितना अथाह धन दिया था, माया ने हमें कौड़ी जैसा बना दिया। अब बाबा फिर से हमें शक्तिशाली बना रहा है। जब आत्मा पवित्र होती तो शरीर भी पवित्र मिलता। अभी आत्मा पवित्र तो शरीर भी अपवित्र हो गया। बाबा कहते हैं तुम पाठ बजाते बजाते एकदम तमो प्रधान बन गए। दुनिया में लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर के गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब लक्ष्मी नारायण को तो खुद का एक बच्चा एक बच्ची होती है, उनको भी सुख घनेरे रहते हैं, तो माता पिता कैसे हो सकता है? उनके ही 84वें जन्म में परमात्मा उनके शरीर में प्रवेश करता है। ये सब समझने की बात है। और जिस तन में प्रवेश करता है उसका उस शरीर का रथी भी 16 कला संपूर्ण था। कब? सतयुग में। अभी कोई कलाएं नहीं है। ये समझने की बात है ना। सतयुग में तो सारी चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाबा समझाते हैं कि अब ये सभी का अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 साल जो पूरी होने वाली है। ये सब बातें कौन समझाता है? निराकार शिव बाबा। दुनिया में तो और कोई समझा ही नहीं सकता, किसी को मालूम ही नहीं है। तो बाबा कहता है अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो गया, अब फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाबा खुद समझाते हैं मैं आकर के इस रथ का रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू उनसे ही करता हूँ और कलश देता हूँ माताओं को। वैसे तो तुम माता पिता हम बालक कहते हैं तो माता हो गई ब्रह्मा और पिता हो गया शिव बाबा, इस नाते से। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्मा निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता। दुनिया में नहीं लोग कहते सुख दुख भगवान देता, भगवान दुख नहीं देता है, भगवान तो सुख देता है। बाबा कहते भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने। नरकवासी किसने बनाया? रावण की मत हुए तो हम नरकवासी बने। तो बाबा बार बार समझाते हैं कि आत्माओं का सबका पार्ट पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी, ऊपर से सारी आत्माएं आ जाएंगी, फिर यहां से एक साथ जाना चालू होगा और फिर विनाश हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट आत्माएं आ चुकी हैं, अब वापस जाने का समय नजदीक आ गया है। भारत में तो अभी अनेक धर्म, एक ही धर्म नहीं जिसकी परमात्मा स्थापना कर रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। कोई अपने को देवता नहीं कहला सकता, है ही नहीं। देवताओं की जो महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, वो तो कोई है नहीं। उनके आगे हम गाते भी हैं जाकर के, अपने को पाप नीची कपटी समझेंगे, उनको सर्वगुण संपन्न समझे क्योंकि वो थे। तो बाबा हमें आकर के इस समय ही राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा आज्ञाकारी साकारी और जो निराकारी चित्र है ना, तुम्हें किसी को नहीं याद करना है। मन ही मन चित्रों की याद करने की बात थोड़ी है, मन ही मन परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते हैं अभी तुम आत्माओं को सबको वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा भी सिर पर है,
कैसे नष्ट होगा? याद के द्वारा नष्ट होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो बाबा कहते मैं पंडा बनकर आया हूं। माया की मत पर चलने से हमारा ये हाल हुआ, अब परमात्मा की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में एक धर्म, एक राज, एक कुल, एक भाषा होती है, कोई पार्टीशन नहीं होता है। बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता, हमको बनाता है और फिर रावण आकर के हमसे छीन लेता है। मतलब ये कल्प कल्प ऐसा ही होता रहेगा, हर कल्प ऐसा होता रहेगा। हर कल्प हम सतयुग में जाएंगे, माया पर विजय प्राप्त करेंगे, फिर हर कल्प द्वापर युग से माया हमारे ऊपर राज्य करेगी। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है अब तुम पारस बुद्धि बनते हो। बस कैसे बनते हो? माँ में कम याद करो और कुछ नहीं। बुद्धि योग को बाबा कहते ऊपर लटकाओ, जहां जाना है उनको याद करो। एक बाप, दूसरा न कोई स्मृत मिट्टी को। वही सच्चा सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। दुनिया में तो और कोई सच सुना ही नहीं सकता। तो हमें आज से अपने अंदर एक गांठ बांधनी है, हमें किसी के चित्र का सिमरण नहीं करना है। किसी के चित्र को, चाहे वो दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो, देवी देवता हो, जिसके चित्र का सिमरण करना मतलब गुड्डे गुड़ियों की पूजा। बाबा कहते हैं जो शिव का चित्र है उसको भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव बाबा तो पॉइंट ऑफ लाइट है ना। जैसे मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहता हूं, वैसे बाबा कहते हैं मैं भी आकर के ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी के मध्य बैठ जाता हूं, रथी बन करके इनको ज्ञान देता हूं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। तो हमें परम धाम में परमात्मा को याद करना है, चित्र के सहारे से नहीं याद करना है। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्रह्मा के औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं। जिसके अंदर जितने ज्यादा विकार उतने ही वो कंगाल। तो बाबा इस समय हम बच्चों से बात कर रहे हैं, दूसरे किसी से नहीं बात करते हैं। घर बार भी संभालो, उसमें रहो और वो कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी कर नहीं सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाता, दुनिया तो कोई सिखला नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, इससे ममत्व मिटाओ, देह सहित जो भी पुरानी चीजें उनको भूल जाओ। और बाबा कहते हैं 5 विकार मुझे दे दो। अब ये विकार तो क्या है? कमी कमजोरी है, तो उनको देने में फिर हृदय विदीर्ण नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विकार देने में क्या दिक्कत? कमी कमजोरी है तो मांग रहा है। बाबा कहते 63 जन्म तो तुम विषय सागर में गोते लगाते हैं। अब इस अंतिम जन्म में बाबा से प्रतिज्ञा करके घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बनो। बाबा कहता है मैं आया हूं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, है ना। विष्णु के 2 रूप होते ना, लक्ष्मी और नारायण, उससे वैष्णव वर्ड निकलना है। तो आज दुनिया में सब झूठ खंड की बात करते हैं और सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सदगुरु है, बाकी हैं सब डुबोने वाले। अब संगम और स्वर्ग एक दो को नजदीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में चली गई, है ना। आया बूढ़े तन में, इसलिए गीता में ये भी लिखा है पर काया प्रवेश करता है। लेकिन अब चूंकि अगला जन्म श्री कृष्ण वाला, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। बाबा कहते वास्तव में कंस, रावण सब इस समय अभी हैं। सतयुग में कोई नहीं होता, स्वर्ग में कोई नहीं होता है। जिसके तन में बाबा आकर के बैठता है उसको नंदीगर भागीरथ कहा जाता है, और उनके द्वारा हम ज्ञान सुनते हैं। इसलिए हम सब क्या हो गए? अर्जुन। ज्ञान जो सुनता है वो अर्जुन। तो युद्ध के मैदान में अब हमें ना, ये युद्ध का मैदान है, कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नहीं। तो बड़े प्यार से माया पर हमको जीत पहननी है। सतयुग में न रावण होता है, न जलाते हैं, तो रावण को जलाते रहते हैं। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक जलाते रहेंगे। आपदा भी है ना, तो भी रावण को जलाते हैं, है ना। फिर एक ऐसा दिन आएगा कि रावण खत्म हो जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो घड़ी घड़ी मैं
आत्मा रथी इस शरीर रूपी रथ में विराजमान हूँ। खुद को भी आत्मा देखेंगे, दूसरों को भी देखेंगे। बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, सतो प्रधान संन्यास है। इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। बुद्धि योग बाबा के साथ लटकाना है। किसी भी चित्र को देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा का खूबसूरत वरदान है, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भो। बाबा कहते संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, इस श्रीमत ही परमात्मा की पालना है। बिना श्रीमत और परमात्मा पालना के तो हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। कुछ मालूम थोड़ी था, बाबा ने सिखलाया। ये पालना सतयुग में नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते अभी प्रत्यक्ष अनुभव करते हो और कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। तो ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर हो जाएंगे और अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, सपूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं सतो प्रधान सन्यासी आत्मा हूँ। परमात्मा श्रीमत पर हर कदम उठाने वाली अविनाशी वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। सच्चा सच्चा सपूत बनकर परमात्मा श्रीमत पर चलकर अब हमें सतो प्रधान बेहद का संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।